वंदे मातरम। हम हैं शक्ति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। आज महिला दिवस के दिन बात करेंगे महिलाओं के उत्थान की। बदलते दौर में नारी भी बदली है। साहस, संकल्प और परिश्रम तो नारी के जीवन में पहले से था, लेकिन बदलते दौर में उसने अपने तेवर को बदला है। वो अब छुई मुई के पौधे की तरह नहीं रहना चाहती है, वो कमांडो भी बनना चाहती है, वो लड़ाकू विमान भी उड़ाती है। नारी अपने हुनर से आत्मनिर्भर हो रही है। यही नारी हर क्षेत्र में ऊंचे पदों पर बैठकर दिशा देती है। यही नारी समाज बदल रही है। अभी भी उसके सामने कुछ चुनौतियां बाकी हैं। जब महिला एक शिक्षित होती है तो वो इस काबिल होती है कि वो अपने अधिकारों के बारे में खुद को तो बता ही पाती है, लेकिन बाकी अन्य महिलाओं को भी इस बारे में जानकारी देती है कि उनके अधिकार क्या है। समाज को बताती है कि मानव अधिकार में अगर हम मानवता का जिक्र करते हैं, वो मानवता सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, वो महिलाओं के लिए भी है। और उस मानवता के लिहाज से महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यही कारण है कि 8 मार्च की तारीख को आज हम सभी लोग मिलकर, पूरा विश्व इसे महिला दिवस के रूप में मना रहे हैं। और जब हम शिक्षा क्षेत्र का बात करते हैं डॉक्टर यशल्या, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लिए प्राथमिकता होनी चाहिए कि समाज शिक्षित हो। और भारतीय विश्वविद्यालय या फिर कोई अन्य विश्वविद्यालय ही क्यों ना हो, इन विश्वविद्यालयों के माध्यम से हम देख पाते हैं कि हर साल किस तरीके से हजारों बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं और इसके साथ ही समाज में भी आगे बढ़ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, किसी ने बहुत खूब कहा है कि कभी जब किसी युवक को पढ़ाया जाता है तो सिर्फ एक युवक पढ़ता है, पर जब किसी लड़की को पढ़ाया जाता है तो वो पूरा घर परिवार और पूरे समाज तक वो पढ़ाई पहुंचती है। उसी कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे बढ़ते हैं। महिलाओं का पढ़ना बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो पढ़ाई घर से ही शुरू हो जाती है। जब एक महिला माँ बनती है तो वो अपने बच्चों को पढ़ाती है, संस्कार देती है, सिखाती है। जब भी वही महिला बाहर जाके एक टीचर बनती है तो वो उसी पढ़ाई को आगे ले जाती है। जब वो महिला किसी और फील्ड में जाती है और किसी और व्यापार में कदम रखती है तो भी वो महिला अपने संस्कारों को, अपनी पढ़ाई को आगे तक ले जाती है। बहुत आवश्यक है महिलाओं का पढ़ना, साक्षर होना, क्योंकि एक महिला के साक्षर होने से उसका घर परिवार, समाज, संस्कार, सब कुछ उस साक्षरता से जुड़ा हुआ है। ये अक्सर देखा गया है कि एक बहुत अरसा लग जाता है, लंबा वक्त लग जाता है महिला को अपनी पीड़ा किसी के सामने लाकर रखने के लिए ही। और ये अक्सर देखा गया है कि वो कितने बड़े स्तर पर, कितने समय तक प्रताड़ित हुई है कि कोई महिला इतनी आसानी से नहीं बोल पाती है, उसको एक बहुत लंबा वक्त लगता है। यशल्या जी, अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो आज हमने देखा किस तरीके से मिशन शक्ति पार्ट 2 की शुरुआत हुई है और उसके लिहाज से ये कहा गया है कि अब आने वाले दिनों में महिला सशक्त होंगी। न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में उनके सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं लाई जाती हैं। सरकार की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में कोशिश की जाती है कि उनको लागू किया जाए, उन योजनाओं को लागू किया जाए। धरातल पर जब वो एग्जीक्यूट हो तो वो प्रत्येक महिला तक पहुंचे। मंशा सरकार की तरफ से साफ है, लेकिन अगर हम शिक्षा क्षेत्र का जिक्र करें तो आज भी देखते हैं कॉलेज में ही पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या कम रहती है। देखिए, महिलाएं तो हमेशा से सशक्त थी ही। महिला का नाम ही शक्ति है। हम जिन माता की पूजा करते हैं वही शक्ति है। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में जरूर महिलाएं कहीं ना कहीं, क्योंकि भारत समाज में ऐसा नहीं था, परंतु कुछ सांस्कृतिक बदलाव की वजह से, कुछ जो भारत बहुत सालों तक अलग अलग लोगों के गुलामी में रहा, जिस वजह से कुछ सांस्कृतिक बदलाव आए, उसकी वजह से महिलाएं कुछ पिछड़ गई, जो कि भारत संस्कृति में पहले नहीं था। भारत सरकार बहुत सारे बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। दिक्कत जो है वो शायद इसलिए है कि ये योजनाएं है, ये सभी तक पहुंच नहीं पाती। तो जो सशक्त महिलाएं हैं और जो सशक्त पुरुष भी हैं, उन सबके लिए ये बहुत आवश्यक है कि ये सभी योजनाओं को उन महिलाओं तक पहुंचाया जाए, उन बच्चियों तक पहुंचाया जाए जिनको इस शिक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। उसके लिए हमारा विश्वविद्यालय भी बहुत सारी कोशिशें कर रहा है। हमारे यहाँ एक पूरा सेल बनाया गया है
जो ये सारी योजनाओं को उन महिलाओं तक, सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं, जो फाइनेंशियल योजनाएं भी होती है जिनसे उन महिलाओं का लाभ हो सकता है, उनको उन तक पहुंचाने में मदद करती हैं। जो गवर्नमेंट की शिक्षा योजनाएं हैं वो काफी अच्छी हैं। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है, मेरी तो उनसे भी एक रिक्वेस्ट इल्तिजा है कि वो भी अपनी तरफ से अगर कुछ कर पाए। जैसे मैं अपने बारे में बता सकती हूँ कि हमने लड़कियों के लिए एक स्पेशल स्कॉलरशिप शुरू कर रखी है, जो लड़कों से 5 to 10%, 20% तक एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप देती है उन लड़कियों को जो इसको डिजर्व करती हैं, जो अपनी पढ़ाई में पहले से अच्छा परफॉर्म करती आई हैं, जिससे कि उनको प्रोत्साहन मिले अपनी पढ़ाई में आगे का। तो हम सभी को योगदान देना होगा अगर हम अपनी लड़कियों को, बच्चियों को, अपनी सहपाठी महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिनको उस तरीके का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा जो बाकी महिलाओं को मिला है, जिनको हम आज की तारीख में सशक्त समझते हैं। एक महिला ये जानती हो कि उसकी ताकत क्या है, उसके पास क्या शक्ति है, वो क्या कर सकती है, उसको ये पता होता है कि उसका कोई दायरा नहीं है। और ये जब हर एक लड़की समझ जाएगी, डॉक्टर यशल्या जी, कि वो लिमिटलेस है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी लिमिट स्काई है, आसमान है, क्योंकि प्रत्येक महिला आसमान को छूने की आज सपने देख रही है। हर कोई चाहता है कि वो चांद पर जाए, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई पुलिसकर्मी बनना चाहता है, देश के प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद भी कितनी ही महिलाओं के मन में रहती होगी। ऐसे में क्या देख रही हैं समाज में आने वाले दिनों में, किस बदलाव की तरफ भारत बढ़ रहा है? बहुत क्षमताएं हैं नारी में। आपने भी इसी बात को कहा है, मैं भी आप ही की बात को दोहरा रही हूँ। नारी में बहुत क्षमता है और इस दिन को हम इतनी उत्सुकता से मना रहे हैं, ये बात इसी का प्रतीक है कि हिंदुस्तान में भी इस बात को मान लिया है, पहले से भी मानते आए हैं। तो बहुत क्षमताएं हैं, बहुत स्कोप है हर लड़की में, वो जो इच्छाएं हैं उनको पाने का। सिर्फ जो एक चीज है कि नारी अपनी शक्ति को पहचानने के साथ साथ लोग भी इस बात को समझें, जो समाज से हमारे को उम्मीदें हैं कि वो हमें सपोर्ट करे, हमारे बच्चियों को सपोर्ट करे, नारी को सपोर्ट करे और उसको उसकी क्षमताओं तक पहुंचने के लिए जिन जिन सीढ़ियों की जरूरत है उनको उन सीढ़ियों पे चढ़ने दें, वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। और जब वो समाज का सपोर्ट उसे मिलने लगेगा, जो आज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ऑफ वुमेन सिक्योरिटी, उसे वो सिक्योरिटी महसूस होने लगेगी, तो औरतें जरूर वो आसमान छू पाएंगी जिसकी वो उम्मीद करती हैं।